मुझे चाहते फिलहाल की कर मुझे मुझे खुदा का वास्ता है। हौसला रखा, इतना न सोच। खुदा का वास्ता है शुजात, क्या करने जा रहे हो? फूल जैसी बेटी है आपकी, सारी जिंदगी आपने कभी कांटों का साया नहीं पड़ने दिया, उसकी जान लेंगे आप? काका साहब समझाए, खुदा का वास्ता है। तुम्हारी फूल जैसी बेटी ने मेरी गैरत का गला घोट दिया है। उस फूल को रोन देना ही अच्छा है। तेरे अंदर एक तूफान फैल रहे हैं जो कभी तेरू तेरी गैरत और इज्जत याद दिला रहे, और कभी बेटों से ज्यादा अजीज तेरी फूल जैसी बेटी तुझे याद दिला रहा है। तेरे अंदर एक भवरक है जिस भी फैसले की किसी कभी इधर डोल रही है, कभी उधर। इन लहरों के सोम को थम लेने दे, उसके बाद फजल, इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे किसी अपने की तसल्ली की इतनी जरूरत होगी, और तसल्ली मिली तो ये जाना फजल, इतना बड़ा लॉस, इतनी बड़ी ना समझी। ना समझी नहीं थी, प्यार था, मोहब्बत थी। सारा मैंने तो प्यार किया था ना, वहां मेरे लिए नफरत चल रही थी, मुझे क्या पता था। जहर तो ऐसे ही होता है, पीने वाले को कब पता चलता है कि जान निकल जाएगी। जहर पिलाने वाले की सफाकी तो देखो, सर्फ तो देखो उसका। कब से चल रहा है ये सिलसिला? 4 साल से हम लोग अमेरिका में मिले थे, और उसके बाद बिछड़ गए थे, फिर दोबारा मिले। इत्तेफाक था, लेकिन तुम पहचान के मिले, बार बार मिले। दिल चाहता है कि अपनी सारी डिग्री को उठा के आग लगा दूं, एक दो ने उठा के सबको आग लगा दूं। मैं तो नफ्सियात की डॉक्टर थी, मैं उसकी नफ्सियात क्यों नहीं समझ सकी? मैंने उसको क्यों नहीं पढ़ा? मुझे क्यों नहीं समझ आया कि वो क्या करना चाहता है? कि सब कुछ प्यार नहीं, सिर्फ बदला ले रहा है मुझसे। देखो फजल, कभी कभी सब कुछ रोशन होता है, फिर भी इंसान जानबूझ के अंधा हो जाता है। मुझे कैसे शक होता? मेरे सामने तो वजह चाचा की मिसाल थी ना। मुझे लगा कि बस वो दोहराई जाएगी एक बार फिर। एक बार भी मुझे ख्याल नहीं आया कि उसका मकसद मुझे सिर्फ सलील करना था। चाहता क्या था वो तुमसे? पता नहीं, उसने तो बस मुझे अपने बाप और ताया के कदमों में जाके फेंक दिया। वो तो सिर्फ मेरी बदनामी चाहता था कि बारात लौट जाए, और फिर वो मुझे अपने घर से निकाल फेंकेगा। वो तो शेर जमान की मेहरबानी थी, वो मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचाना चाहता था। वो चाहता था कि बारात के लौटने से पहले मैं घर आ जाऊं, ताकि कुछ भी खराब ना हो। लेकिन मेरी किस्मत इतनी जल्दी कालक थोड़ी उतरेगी। सारा, मुझे अंदाजा था कि सब मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन इस नफरत का मुझे सामना करना पड़ेगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। तो ढीठ बन जाओ, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, देखना सब भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है भूल जाएंगे? कहते हैं
औलाद की मोहब्बत में बहुत स्ट्रेंथ होती। कहाँ है बाबा? मैं देखती। समीर से बात हुई थी, कह रहा था समरा बड़ी क्रिटिकल है। शायका कैसी? उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, मेडिसिन दे के लेटा दिया। ठीक किया। जड़ियाँ मामा होंदियां ने ना, इनको रसवाई की हकीकत नहीं समझ आती। यूं ही तो नहीं ना रईस बख्त जमाल ने अपनी जान दी थी। काका साहब, वो नीचे चौकीदार बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पे हंस रहे हैं, बातें मेरे लिए कर रहे हैं। बातें तो करेंगे ना, कल का सूरज रुसवाई लेकर ही तुलू होगा। मर जाना चाहिए ऐसी लड़कियों को। माँ बाप खुद अपने हाथों से तो नहीं मार सकते। ये जो लाड़ा था ना फरुख, इसकी खाला मेरी दोस्त है, वो बता रही थी तुला हुआ था अपनी जान लेने पर। फिर घर वालों ने समझाया कि तू क्यों अपनी जान ले रहा है, मरना तो उसको चाहिए। पता है आगे से क्या कहता है? रसवाई सिर्फ घर से भागने वाली लड़की की नहीं होती, उस दूल्हे की भी होती है जिसकी बारात खाली वापस जाए। कहना मैनू अपना मुंह ना भगाए। काका साहब, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मर जाऊं क्या? और नहीं भाईजान, क्या कह रहे हो? आप क्यों मरेंगे? आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? मरना आपका नहीं बनता, मरना उसका बनता है। जिल्लत ते दाग जेड़े होंदे ने ना, ये खून से धुलते हैं। तू क्यों मारे? मजबूर करके खुद मरे।